Hi guys. So this video is regarding data fidelity. तो मैं थोड़ा हिंदी में भी बोलता हूँ. सारा जो वीडियो है मेरा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो थोड़ा बस हिंदी में बात करता हूँ. तो डेटा फिडिलिटी इश्यूज ये होता है कि डेटा फिडिलिटी के बारे में मैं बोलता हूँ. तो जब हम एप्लीकेशन में जो एंट्रीज करते हैं, जो रजिस्ट्रेशंस करते हैं, कुछ भी होता है, कोई भी ऐप ले लो आप, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी ले लो या आप वेब एप्लीकेशन ले लो. अगर वेब एप्लीकेशन है तो आप IRCTC ले लो. आप जब टिकट बुकिंग करते हो, जब आप सेलेक्ट करते हो और अवेलेबिलिटी चेक करके आप अपना बुकिंग्स करते हो, पेमेंट वगैरह करते हो, एंड यू डू द कंप्लीट बुकिंग. अभी क्या होता है, ये जो आप बुकिंग करते हो, दिस विल गो इनटू द डेटाबेस. ठीक है. तो डेटाबेस में क्या होता है, नॉर्मली वो लोग SQL सर्वर वगैरह SQL यूज़ करते हैं. तो उसमें वो क्या क्या डेटा एंटर हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ से शुरू होता है. ठीक है. सो डेटाबेस में ये होता है. सो व्हाट हैपेंस इज, जो डेटा एनालिस्ट है उनका काम होता है, तो वो क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं. अभी जो बुकिंग्स हुआ है, बुकिंग्स होने के बाद जो डेटा है उसको एनालाइज करते हैं. सो दे एनालाइज द डेटा एंड they check, they verify whether the data is complete or not. So in which table the data has been entered, क्योंकि एक एक एंट्रीज जो है अलग अलग टेबल में जाते हैं, तो वो डेटा पूरा चेक करते हैं. तो डेटा फिडिलिटी ऐसा होता है कि उसमें कोई रॉन्ग एंट्रीज ना आए. अभी फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेन बुकिंग हुआ है और टाइम भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें समथिंग, अगर आप डेटाबेस में चेक करोगे तो एक नल वैल्यू होता है वहाँ पे. ओके. तो नल वैल्यूज मतलब द डेटा इज एंटर्ड प्रॉपरली, देर इज नो प्रॉब्लम, बट स्टिल व्हेन दे चेक इन द डेटाबेस द वैल्यू इज नल, नल और वॉइड. ठीक है. तो उस तरह के इश्यूज होते हैं. तो उसके लिए वो स्टडी करने के लिए जो डेटा एनालिस्ट हैं, ओके, दे आर प्योरली टेक्निकल, और वो इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं. उनका काम एप्लीकेशन को एनालाइज नहीं है, करना नहीं है. उनका काम है डेटाबेस को एनालाइज करना. ओके. एंड तो वो डेटा फिडिलिटी का एक इशू हो जाता है जब एंट्रीज भी करेक्ट होता है लेकिन डेटा रॉन्ग आ रहा है, डेटा गलत आ रहा है. तो डेटा अगर गलत आ रहा है तो उसको सही करना पड़ता है. ओके. देन दे वर्क ऑन इट. तो डेटा को एनालाइज करते हैं, और वहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं जो इस चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं, और उनका ये काम होता है, जो रिपोर्ट्स हैं तो उनको रिपोर्ट्स को भी एनालाइज करना पड़ता है, वो भी चेक करना पड़ता है. ओके. वो रिपोर्ट्स की फॉर्मेटिंग भी करते हैं, दैट इज़ वन थिंग, और वो चेक करते हैं. ओके दोस्त. सो उसमें डेटा फिडिलिटी ये होता है कि डेटा करेक्ट आ रहा है या अगर डेटा गलत आ रहा है. और अगर ये होता है कि कई बार क्या होता है, अगर देखिए, अगर डेटा एंट्री अगर ठीक से नहीं हुआ है तो डेटा ठीक से आएगा नहीं, बट डेटा एंट्री होने के बावजूद भी अगर डेटा जो है गलत आ रहा है, देन इट्स समथिंग लाइक डेटा फिडिलिटी इशू. ठीक है. तो ये इसे कहते हैं डेटा फिडिलिटी, एंड दीज थिंग्स आर वर्कड बाय डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड डेटा एनालिस्ट. सो वो ये सब चीज़ें जो है वो चेक करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नॉर्मली. ओके. तो आप डेटा के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं. यू कैन अप्लाई फॉर कोर्सेस. यूडेमी में देखोगे बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन में भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे उसमें, तो कोई गलत बात, कोई बड़ी बात नहीं है. सो लाइक दैट यू कैन ट्राई आउट. थैंक यू.